गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द विटामिन्स जो हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये काफी यूज भी है हमारा बॉडी के लिए। तो उससे पहले तो सब लोग जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मोंटी सर इन्फॉर्मेशन सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में और उसमें ये मिल जाएगा मोंटी सर इन्फॉर्मेशन, और उसमें ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा यूट्यूब चैनल अभी मेरे खुला हूँ जिसमें काफी सारे क्लासेस का वीडियोज मैं अपलोड करता रहता हूँ और करूंगा आगे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और अपडेट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले विटामिन, ये विटामिन है क्या, ये क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन हमारा बॉडी। बहुत लोग आज तक गलत फहमी में है क्योंकि विटामिन हम पढ़ते हैं क्यों ना, एनर्जी के लिए। ठीक है, हम विटामिन क्यों पढ़ते हैं, एनर्जी के लिए। बट विटामिन हमारा किसी भी तरह का एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं हेल्प करता। नॉर्मली विटामिन क्या है ना, विटामिन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहा हूँ कि एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हिच आवर बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपर्ली एंड ग्रो एंड डेवलप। विटामिन क्या है कि विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो मतलब बहुत कम मात्रा का न्यूट्रिएंट्स हमको जरूरी होता है, बहुत कम मात्रा का, एंड व्हिच आवर बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपर्ली एंड ग्रो एंड डेवलप। मतलब ये हमारा किसी भी तरह का एनर्जी में हेल्प नहीं करता है। जान लीजिए, विटामिन जैसे कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हो गए, ये हमको एनर्जी में मदद करता है। बट बट इन केस ऑफ विटामिन ये हमारा किसी भी तरह का एनर्जी को नहीं देता है। बट ये क्या करता है, हमारा बॉडी को प्रॉपर्ली तरीके से ग्रो और डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, हेंस आर द टेकन विद फूड। मतलब जितनी सारे विटामिन हम लोग पढ़ेंगे ये आपका बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है। बट सिर्फ दो विटामिन से जो बॉडी सिंथेसाइज करेगा, दैट इज द एक्सप्रेशन विटामिन डी एंड विटामिन के। क्या मैं बोला कि जितनी सारे विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन जितनी सारे ए टू जेड जितने भी हमारे पास विटामिन है, तो वो विटामिन हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है। सिर्फ दो विटामिन है जो कि विटामिन डी और विटामिन के, यही दो विटामिन हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है। कैसे करता है वो पढ़ेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट हम क्या बोले कि विटामिन हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में मदद नहीं करता है, ये हमारा बॉडी को प्रॉपर्ली डेवलप और ग्रो करने में मदद करता है, जो मैं यहाँ लिखा हूँ। जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हो हिंदी पढ़ सकते हो। ठीक है, दीज आर द कंपाउंड, दीज आर द थिंग हाउ द विटामिन हेल्प यू। ओके, तो हम लोग ये चीजें मैं और एक बार बता देता हूँ कि विटामिन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, दो हमारा बॉडी को प्रॉपर्ली ग्रो और डेवलप करने में मदद करता है। और हमारा लगभग सारे विटामिन, ये कोई भी विटामिन हमारा सिंथेसाइज नहीं होता है बॉडी में, बस दो विटामिन जो कि विटामिन डी एंड विटामिन के हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है। मतलब ये दो हमारा बॉडी वेट बनाता है, बाकी सारा जितने विटामिन है उसके लिए हमको फूड खाना पड़ेगा बाहर से, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी फूड से उसको खाना पड़ेगा, उससे हमको विटामिन, बाकी जितने सारे विटामिन है वो मिलेगा। हम लोग यहाँ तक पढ़े। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, डज नॉट प्रोड्यूस, विटामिन डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब मैं ऑलरेडी ये डिस्कस किया हूँ कि विटामिन एनर्जी हमारा प्रोड्यूस नहीं करता है, बट जितने सारा हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है उसमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और यूज होता है। ठीक, सेकेंड, डेफिशिएंसी कॉजेस, विटामिन का डेफिशिएंसी होगा तो बहुत सारे डिजीज हो सकता है और ग्रोथ में भी आपका प्रॉब्लम्स आ सकता है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द माइक्रो क्वांटिटी इज नीडेड। क्या लिखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कितना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो माइक्रो बहुत कम अमाउंट का विटामिन हमारा बॉडी के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं कि पूरा खा। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल विटामिन आर एसेंशियल बट वी नीड टू कंज्यूम द वाटर सोल्यूबल विटामिन एवरी डे बिकॉज वी पास आउट एनी एक्सेस। देखो, विटामिन नॉर्मली हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है ना, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल में डिफरेंस क्या है। फैट क्या हो गया जो नॉर्मली आप जानते हैं, ऑयल, लिपिड, वाटर हो गया वाटर सोल्यूबल। तो नॉर्मली हमको वाटर सोल्यूबल खाना चाहिए क्योंकि वो बॉडी में मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। हम फैट सोल्यूबल वाला विटामिन ज्यादा खाते हैं तो वो लिवर में जाके स्टोर होगा, फिर मोटापा हो सकता है, दिक्कतें बड़ी हो सकती है। अभी फैट सोल्यूबल क्या क्या है, वाटर सोल्यूबल क्या है वो देखेंगे। तो क्या हो गया, ऑल द विटामिन आर एसेंशियल बट वी नीड टू कंज्यूम, लिखा है, और नीड टू कंज्यूम वाटर सोल्यूबल विटामिन बिकॉज़ इट पासेस आउट द एनी एक्सेस, ये बाहर बहुत जल्दी अच्छे से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आपको बताया था विटामिन इज टू टाइप, वन इज फैट सोल्यूबल एंड वन इज वाटर सोल्यूबल। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताने वाला। क्या मैं बोला, वन इज फैट सोल्यूबल, वन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल तब भी खाना ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि ये हमारा सोल्यूबल है बॉडी के अंदर और ये बाहर आराम से निकल सकता है। बट आप फैट सोल्यूबल लेते हैं तो वो जाके लिवर में स्टोर हो जाएगा, देख सकते हो ये लिवर में नॉर्मली स्टोर हो जाता है, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है, ए डी ई के। कैसे आप याद रखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन को, ए डी ई के? देखो यहाँ पर क्या है, कीड़ा, तो आप सोच सकते हो कीड़ा, कीड़ा, ठीक है, तो शॉर्टकट हो गया कीड़ा, तो के हो गया विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी एंड ए फॉर विटामिन ए। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन हो गया, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन। सेकंड, वाटर सोल्यूबल बी सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर है, दैट इज द चाबी, चाबी, इस तरह याद रखो, चाबी, सी फॉर विटामिन सी, बी फॉर विटामिन बी। तो दो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फैट सोल्यूबल इट इज द, जिसको हम ज्यादा हम लेते हैं तो हमारा बॉडी में सोल्यूबल नहीं होगा, वो जाके लिवर में स्टोर होगा और बॉडी दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर सोल्यूबल ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि वाटर सोल्यूबल हमारा बॉडी में इजीली मिल जाता है और बाहर इजीली निकल सकता है। फैट सोल्यूबल कौन सा होगा विटामिन, ए डी ई के, शॉर्टकट में याद रखने के लिए कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। वाटर सोल्यूबल विटामिन को कैसे याद रखोगे, विटामिन बी एंड सी, दैट इज द चार बी, the vitamin C and vitamin A, these are the short tricks of the vitamins। तो हमारा जो ये जो स्लाइड था, तो इसमें हम विटामिन का डेफिनेशन, विटामिन कितना तरह का है और जैसे हम ट्रिक्स के दौरान इसको याद रख सकते हैं वो डिस्कस। फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि विटामिन का जो साइंटिफिक नाम है इसको किस तरह हम याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सारा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सिर्फ विटामिन बी यहाँ पर नहीं है क्योंकि बी आपको पता है बी बहुत तरह का होता है, बी कॉम्प्लेक्स उसका नाम है, B1, B2, B3, तो इसीलिए मैं बी को थोड़ा सा पीछे रखा हूँ। बट पहले ये सारे विटामिन का आप साइंटिफिक नाम जान लीजिए जो बहुत जरूरी है और इसमें ये कंपाउंड में ये चीजें रहता है। एक एक करके क्लियर करते हैं। क्या है विटामिन ए, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रेटिनल। विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द आस्कॉर्बिक एसिड, हिंदी में लिखा है आप लोग देख सकते हो। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरल। विटामिन ई को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, टोकोफेरल। एंड विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइटोमेनाडियोन और फाइलोक्विनोन, दोनों का मतलब एक ही है और एक साथ याद रख सकते हो। देखो ट्रिक्स में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कि इसको किस तरह आप याद रख सकते हो। देखो रेस, एक ट्रिक से रेस टू फाइट, क्या है, रेस टू फाइट। तो रेस टू फाइट का मतलब क्या है, रेस आर फॉर कौन हो जाएगा, दैट इज द रेटिनोल। रेस ए फॉर आस्कॉर्बिक एसिड, सी फॉर कैल्सीफेरल, ओके। देन ई तो नहीं है, आर एस कैल्सीफेरल हो गया, आर एस सी, देन टू फॉर हो गया टोकोफेरल। एफ लास्ट है फाइट, फाइट मतलब फाइटोमेनाडियन या फिर फाइलोक्विनोन। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, रेस टू फाइट दैट इज इजी ट्रिक्स, रेस आर फॉर रेटिनोल, ए फॉर आस्कॉर्बिक एसिड, सी फॉर कैल्सीफेरल, ये हो गया रेस। टू फॉर टोकोफेरल, फाइट का हो गया फाइटोमेनाडियन। These are the tricks how to remember the scientific name of it. So, तो हम लोग ये शॉर्ट टर्म डिस्कस कर लिए कि कैसे हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और के को याद रख सकते हैं इजी टर्म से। फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बताया था कि विटामिन ए, सी, डी, ई के, यहाँ पर हम बी छोड़े थे क्योंकि बी का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो विटामिन बी का दो चीजें नहीं रहता, देखो विटामिन A1, विटामिन वन तो नहीं बोलते, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 नहीं रहता है, B4 नहीं है, B6, B7, B8 नहीं है एंड B11 नहीं है, ये तीन हमारा नहीं रहता है विटामिन। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी देखिए ये सारा विटामिन हमारा यहाँ लिखा हुआ। तो ये इजी है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B9 एंड B12। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, देखो विटामिन B1 का हो गया थायामीन,
विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडक्सिन, विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन, विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामाइन। याद कैसे रखेंगे? देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है ना, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है थारिनी, जिसका नाम है थारिनी। क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है थारिनी। एक है पापी बाई, पापी बाई। पापी बाई क्या है? एक दुकान में एक लेडी बैठी है जिसका नाम है पापी बाई। मैं क्या बोला? एक लड़की है थारिनी और एक दुकान में एक लेडी बैठी है जिसका नाम है पापी बाई। तो एक थारिनी जो लड़की है एक दुकान में जाता है जिसमें ये लेडी बैठी है जिसका नाम है पापी बाई। उससे क्या लेने जा रहा है? नॉन फोल्डेड। नॉन फोल्डेड मतलब जो फोल्ड नहीं हुआ है, नॉन फोल्डेड 12 कंबल खरीदने गई है। क्या मैं बोला? थारिनी एक लड़की का नाम है जो कंबल खरीदने जा रहा है, नॉन फोल्डेड मतलब फोल्ड नहीं हुआ है, 12 कंबल। किससे? पापी बाई, एक दुकान में एक लड़की लेडी बैठी है जिसका नाम है पापी बाई। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो, थारिनी पापी बाई से, थारिनी ने पापी बाई से नॉन फोल्डेड 12 कंबल खरीदे। थारिनी पापी बाई से नॉन फोल्डेड 12 कंबल खरीदे। तो कैसे याद रखोगे? चलो मिल जाते हैं। थारिनी, था में क्या हो गया? थायामीन। री में क्या हो गया? राइबोफ्लाविन, ठीक है। नी में क्या हो गया? नियासिन। उसका क्या है? ने से पापी बाई, पापी में हो गया पी फॉर पी हो गया पैंथोनिक एसिड। वाई पी वाई पायरोडोक्सिन। बी में क्या हो गया? बायोटाइन। उसका क्या? नॉन फोल्डेड, नॉन फोल्डेड, नॉन नॉन को भूल जाओ, फोल्डेड, फोल्ड में हो गया फॉलिक एसिड। 12 कंबल मतलब विटामिन 12, 12 कंबल, कंबल मतलब कोबालामिन। रही तो 12 कंबल। एक बार रिपीट कर दे, थारिनी, था फॉर थायामीन, री फॉर राइबोफ्लाविन, नी फॉर नियासिन। सेम चीज पापी बाई, पी ए मतलब पैंथोनिक एसिड, पी वाई मतलब पायरोडक्सिन, बी आई मतलब बायोटिन। नॉन फोल्डेड, फोल्ड मतलब फॉलिक एसिड। 12 कंबल मतलब कोबालामिन। These are the shortcut method how to remember the vitamin B complex. तो हम लोग ये क्या किए कि हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जितनी सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो भी ट्रिक्स था हम लोग ये डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर एक विटामिन को धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं विटामिन ए शुरुआत करेंगे। विटामिन ए मतलब क्या हो गया? हमारा जो फैट सोल्यूबल वाला विटामिन, मतलब क्या था हमारा शॉर्टकट मेथड? फैट सोल्यूबल था कीड़ा, कीड़ा के ईडीए कीड़ा था। और विटामिन ए को हम कैसे याद रखेंगे? दैट इज द रेस टू फाइट। आपको याद है वो मैकेनिज्म? दैट इज द रेस टू फाइट। रेस टू फाइट मतलब आर फॉर रेटिनॉल, तो इसलिए लिखा है देखो रेटिनॉल, ठीक है। तो विटामिन ए हमारा कहाँ मिलता है? सोर्स क्या है? कैरोट्स, पपैया, एग और यक। एग यक मतलब अंडा के अंदर जो येलो वाला पार्ट रहता है ये एग यक, ठीक है। तो कैरेट्स में रहता है, पपैया में रहता है, भाई बाकी बहुत सारा प्लांट रहता है, ऐसा नहीं है, बट मेनली यहाँ पर हम ये देखते हैं। उसके चलते ये हो गया मेनली, इससे सोर्स मिलेगा। तो हम विटामिन ए करता क्या है? विटामिन ए it also occur as a beta carotene which is converted by the body into the retinol. देखो ये क्या है? बीटा कैरोटीन जो है, ये नॉर्मली कैरोटीन से आप जो समझ सकते हैं, कैरोटीन मिल जाता है। इससे मिलने के बाद ये क्या करता है ना, बॉडी इनटू द कन्वर्टेड टू द रेटिनोल्स। रेटिनोल्स क्या होता है? जो रेटिना का आई का शक्ति आप बन सकते हैं, रेटिना हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके आई में, ताकि तो रेटिना, तो इसका जो पावर्स है, जो आप बोलते हैं ना विटामिन ए, साग बहुत ज्यादा खाइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है ना, आपका देखने का शक्ति जो है ये बढ़ाता है। कौन? विटामिन ए। Second, it helps in the synthesis of visual pigment that is the rhodopsin. क्या मैं बोल रहा हूँ? विजुअल पिगमेंट ऑफ द रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो हमको डीम लाइट में मदद करता है देखने में। क्या मैं बोला? रोडोप्सिन इट इज ए पिगमेंट जो हेल्प करता है आपको एक डीम लाइट में देखने के लिए। डीम लाइट मतलब जैसे आप बाहर अभी खड़े हैं, जब आप मूवी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो बाहर से जब इमीडिएटली अंदर जाते हैं, कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता है कि अंदर में क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अभी तक रोडोप्सिन ठीक से नहीं खुला था। तो जैसे ही कुछ देर होगा आपका दिखाई देगा। वो कौन दिखाने में मदद करता है? रोडोप्सिन। ये आई के अंदर रहता है, ये डीम लाइट में आपको मदद करता है देखने। और इसी रोडोप्सिन का कमी हो जाए
तो आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखाई नहीं देता है, जिसको नहीं दिखा, रात मतलब क्या, अंधेरा, डीम लाइट में दिखाई नहीं दिया, मतलब रोडोप्सिन आपके पास कमी है। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो मदद करता है डीम लाइट में देखने के लिए। सेकेंड, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, बिकॉज of the close association between severe vitamin A deficiency increase the infection related। देखो क्या है, विटामिन ए को बोला जाता है एंटी इन्फेक्शन। एंटी इन्फेक्शन मतलब नॉर्मली सोचो डायबिटीज को कौन ठीक करेगा, एंटी डायबिटीज मेडिसिन हम देते हैं, कैंसर को एंटी कैंसर। इसी तरह विटामिन ये इसको बोला जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन को, ये विटामिन वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकता है। इस विटामिन ए का कमी हो जाए तो एक तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देगा, दूसरा बहुत सारा का इन्फेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। दूसरा देखो नाइट ब्लाइंडनेस ये हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी कमी की वजह से काफी सारे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज क्या हो सकता है, जेरोथैल्मिया। जेरोथैल्मिया क्या होता है, देखो ये वाला फोटो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, आंख के आगे पानी पानी जम चुका है, और इसी पानी के चलते, ये विटामिन ए का डिफिशियंसी के चलते ये। तो हम लोग तो फिर हम लोग विटामिन ए का सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विटामिन सी के तरफ। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी को हम क्या कर सकते हैं, रेस टू फाइट, रेस RAF फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, देख सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, साइट्रस फूड। जो कोरोना अभी कोविड चल रहा था, तो चल रहा है पेंडेमिक, इतना बड़ा पेंडेमिक गया, तो आपको पता है नींबू, लेमन, बहुत ज्यादा नींबू खाने के लिए लोग बोलते थे, क्योंकि नींबू में साइट्रस फ्रूट्स उसको बोला जाता है, नींबू, लेमन, बहुत सारा का वेजिटेबल्स में भी आपको मिल जाएगा, तो मोस्टली नींबू के ऊपर आपको मिल जाता है, नींबू से। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या क्या फंक्शंस रहता है। पहला, द फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम इन द क्रेब्स साइकिल सेल रेस्पिरेशन। आपको याद होगा, मैं अभी कुछ दिन पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, जो लोग नहीं पढ़े हो जाके फिर वीडियोस देख सकते हो। जो क्रेब्स साइकिल है, जो हम अगर कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, क्रेब्स साइकिल को अल्टरनेटली हम लोग क्या बोलते थे, TCA साइकिल, और क्या बोलते थे उसको, दैट इज द क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तीन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसी में क्या होता था, हमारा एसिटिल CO, क्रेब्स साइकिल नॉर्मली कहाँ होता था, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसी के अंदर जाके क्रेब्स साइकिल हमारा एनर्जी बनता था। तो ये बोल रहा है, इट इज फंक्शन ऑफ द कोएंजाइम इन द क्रेब्स साइकिल। ये कोएंजाइम के दौरान हेल्प करेगा क्रेब्स साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। सेकंड, इंक्रीज द इम्यूनिटी एंड हेल्थ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। देखो अभी बहुत ये लोग बोल रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, क्यों इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो साइट्रस एसिड जो है ये इम्यूनिटी को बॉडी स्ट्रांग, नींबू के वजह से काफी आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग, तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल का आरबीसी में कौन रहता है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन। और मेनली कोविड में क्या था कि ऑक्सीजन ठीक से सांस नहीं ले पाते, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, तो इनडायरेक्टली ये जब आरबीसी को बनाया तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में आपको, जिसके चलते आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में कभी दिक्कत नहीं होगी और इम्यूनिटी पावर ऑलवेज बढ़ेगी। सेकंड, इट नीड्स फॉर द हेल्दी स्किन एंड गम एंड टीथ बोन। क्या होता है, किसी को हेल्दी स्किन चाहिए, ठीक है, हेल्दी स्किन मतलब पूरा हेल्दी वाला स्किन, टीथ उसका स्ट्रांग होना चाहिए, बोन कार्टिलेज स्ट्रांग करना चाहिए, तो विटामिन सी बहुत मात्रा में खाना चाहिए, जो कि आपको बहुत। दूसरा बात, दो चीजें, एक होता है स्कर्वी, एक होता है गिंगिवाइटिस। व्हाट डू मीन बाय द स्कर्वी एंड गिंगिवाइटिस? स्कर्वी नॉर्मली क्या होता है, आपका जो मसूड़ा है, मसूड़ा के ऊपर क्या होता है कि बैठ जाता है क्या, ये जो रेड कलर का देखिए, इसका रेड कलर का देखिए, दांत के ऊपर रेडनेस हो चुका है, दैट इज द ब्लड जमा हो चुका है, जिसके चलते ब्रश नहीं कर पाएंगे, बहुत पेन होता है। गिंगिवाइटिस क्या हो गया, गिंगिवाइटिस हो गया आपका दांत का नीचे की तरफ कैरीज बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा डायग्राम में, कैरीज बैठ गया, इसको बोलते हैं गिंगिवाइटिस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये डिजीज जो होता है, एक होता है स्कर्वी और एक होता है। तो हम लोग विटामिन सी का पूरा डिटेल्स जो भी है, विटामिन सी का सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी विटामिन सी के बाद हम लोग चलते हैं, दैट इज द विटामिन डी।
विटामिन डी क्या होगा ना, विटामिन डी को रेस टू फाइंड सी फॉर कैल्सीफेरल। इसका सोर्स क्या है, सनलाइट एंड कॉर्न लिवर ऑयल। क्या है, सबसे सनलाइट से ये विटामिन डी मिलता है, इसलिए बोलते हैं धूप में थोड़ा बैठिए विटामिन डी मिलेगा। एंड कॉर्न लिवर ऑयल से मिल जाता है, जो मछली वाला ऑयल होता है। ये दो काम करता है। एक, आपका एर्गोस्टेल सेल कन्वर्टेड टू द सनलाइट टू विटामिन डी, ये क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको। सेकेंड काम क्या करता है ना, वर्क विथ कैल्शियम फास्फोरस मेक द स्ट्रॉन्ग बोन एंड टी, दांत को और बोन को बॉडी स्ट्रॉन्ग करता है। मैं आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बोला था कि दो विटामिन से, दैट इज द विटामिन डी एंड विटामिन के, जो हमारा बॉडी सिंथेसिस करता है, और बाकी सारे जितने विटामिन से वो सब क्या होता है, हमको वेजिटेबल्स के थ्रू या फिर बाहर से लेना पड़ता है। कैसे, देखो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो आपको लिखना क्या है, देखिए विटामिन डी के लिए पहले क्या होगा, सनलाइट। देखो यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट आ गया। सनलाइट आने के बाद हमारा स्किन का 3 लेयर रहता है, एक रहता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एंडोडर्मिस। सबसे ऊपर वाला लेयर कौन रहता है, दैट इज द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस क्या करता है, सबसे ऊपर में स्किन में, जैसे हमारा सनलाइट आता है और उस स्किन के ऊपर पड़ता है, और हमारा स्किन के अंदर एक फैट रहता है जिसका नाम है सेवेन डाई डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से नाम से लग रहा है, लिपिड एंड द फैट। ये 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहां पर रहता है, स्किन का पहला लेयर में, दैट इज द एपिडर्मिस। ठीक, जैसे ही सन का यूवी लाइट आया और स्किन के ऊपर पड़ा, तो इसमें क्या रहता है, एक फैट सेल रहता है जिसका नाम है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये क्या हो जाएगा, इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा और ये आके ब्लड में पहुंच जाएगा, और ब्लड में क्या कन्वर्ट में हो जाएगा, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी3। दिस इज द प्रो वर्सन, ये समझ सकते हो, प्रो पार्ट ऑफ द विटामिन डी का, क्योंकि यही आगे जाके आपका विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरल बनाएगा, सिंथेसिस करवाएगा। तो मैं क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सनलाइट आया, स्किन में पड़ा, स्किन के ऊपर कौन सा लेयर है, दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या रहता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलेकाल्सिफेरल में, और ये आगे जाएगा लिवर में, देख सकते हो ये लिवर है। लिवर के बाद ये जाएगा किडनी में। आफ्टर द किडनी ये क्या होगा ना, एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है कैल्सीफेरल। ये हमारा एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी, यहाँ पर बना था कोलसे कैल्सीफेरल, और ये आगे जाके बन रहा है कैल्सीफेरल, जो हमारे लिए एक्टिव है। और आप यहाँ से देख सकते हो विटामिन डी इज द, विटामिन डी का क्या था, रेस टू फाइंड आरएससी, सी फॉर कैल्सीफेरल। अभी हमारा कैल्सीफेरल बन चुका है, और जिस कैल्सीफेरल हमारा क्या हो गया, विटामिन डी के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए ना, टोटल विटामिन डी का कैसे किस तरह सिंथेसिस होता है वो मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर आते हैं कि विटामिन डी आपको पता लग गया कि सिंथेसिस किया कैसे। सेकेंड, ये हमारा टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। डिजीज क्या कराएगा, एक तो रिकेट्स, एक ऑस्टियोमालेशिया। रिकेट्स क्या होता है, देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बोन है और पूरा स्ट्रेट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस ऑफ, जब देखिए रिकेट्स हुआ है, रिकेट्स केस में देखो ये बोन थोड़ा सा टील्ड हो चुका है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्ट्रेट था, यहाँ पर टील्ड हो चुका है, यहाँ पर देखो टील्ड हो चुका है। इसका मतलब तुम्हारा बोन का जो स्ट्रेंथ है वो घट चुका है, इसको बोलते हैं रिकेट्स। सेकेंड क्या है, दैट इज द ऑस्टियोमालेशिया। ऑस्टियोमालेशिया नॉर्मली क्या होता है ना, दैट इज द, आपका बोन का जो स्ट्रेंथ है वो पूरा घट जाएगा। देखो यहाँ पर जो एक फोटो दिखाया हूँ, ये एक बोन है, ये एक बोन को एक बोन पकड़ा है। ठीक है, बोन को बोन पकड़ा है, बट देखिए ये बोन स्ट्रेट सीधा होने की जगह में थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। मतलब तुम्हारा बोन का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा, जिसके चलते तुम्हारा कभी भी बोन टूट सकता है, और मतलब ब्रेक हो सकता है, कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेक हो जाए। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, दैट इज द विटामिन डी। अभी आ जाते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई आपको याद है, रेस टू फाइट, टू फॉर टोकोफेरल। ठीक है, टोकोफेरल। तो रेस टू फाइट, ई में क्या है, विटामिन ई का सोर्स क्या है, एक सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड्स, पीनट्स, ये सारा बहुत सारा विटामिन है। आलमंड्स एंड पीनट्स देख सकते हो, ये सारा आप ले सकते हैं, जिसके मदद से विटामिन ई आपको मिलेगा।
विटामिन ई नॉर्मली क्या करता है, बहुत बड़ा दो फंक्शन करता है। एक करता है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट मे प्ले एन रोल इन द प्रिवेंटिंग कैंसर एंड हार्ट। ये कैंसर और हार्ट डिजीज में बड़ी प्रिवेंट करने में, इसको नहीं होने के लिए हमारा बॉडी को कैंसर और हार्ट डिजीज, ये विटामिन ई बहुत हेल्प। Second, this is known as anti-sterility vitamin, which help the increase the fertility. Fertility मतलब समझ सकते हैं, बहुत लोग बच्चा किसी का हो नहीं पाता है तो उसका फर्टिलिटी कम रहता है बोलते हैं। तो ये फर्टिलिटी मतलब क्या, विटामिन ई खाने से आपका जो बॉडी का जो स्टेरिलिटी पावर है वो बढ़ता है, जो कि आपको फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। जो बांस फॉन बोलते हैं या हिंदी में लग सकते हो, किसी को ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता। विटामिन ई का कमी में पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस आप जानते ही हैं, किसी एक पार्ट आपका कम हो, ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो ब्लड फ्लो नहीं करने की वजह से ये दिक्कत आ सकती है, मतलब आप वो पार्ट आपका चलेगा नहीं ठीक से। स्टेरिलिटी क्या हो गया, भांसपन आप देख सकते हैं कि या क्या होगा ना, कि जन्म से क्या होता है ना, ठीक से बच्चा कर नहीं पाता है, होगा नहीं, तो इसको भांसपन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो विटामिन ई के चलते ये डिजीज हो सकता है और ये सारे उसके बाद हम चलते हैं दैट इज द विटामिन के पास। विटामिन के आपको याद है, रेस्टोफाइट, फाइट मतलब फाइटोमेनेंडियन एंड फाइलोपोइन। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, एग, चीज, ये सब खाओगे तो तुमको विटामिन के मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी बोला था दो विटामिन जिसको हमारा बॉडी सिंथेसिस करता है, विटामिन टी एंड के, समझा चुका हूँ, अभी के समझाऊंगा। विटामिन के नॉर्मली हमारा क्या करता है ना, क्लॉटिंग ऑफ, इट इज हेल्प द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेंस इज कॉल्ड एंटी हेमरेज। ये नॉर्मली क्लॉटिंग फैक्टर, हमारा क्लॉटिंग करने में मदद करता है, जो ब्लड ज्यादा फ्लो करने में नहीं देता है। ठीक है, कभी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, सर हमारा बॉडी के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं, ये जान लीजिए, एक कंपाउंड है दैट इज हेपारिन। हेपारिन जो हमारा बॉडी के अंदर क्या करता है ना, क्लॉट करने नहीं। ठीक है, विटामिन के का नॉर्मली क्या फैक्टर हो गया, दैट इज द क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एंटी हेमरेज फैक्टर, इतनी जल्दी आपको हेमरेज करने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर लिखा देखो हेमरेज। इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं ना, विटामिन के को हम क्या कर सकते हैं, एक और एक नाम से बोल सकते हैं, दैट इज द मेनांडियोन, देख सकते हैं यहाँ पर मेनांडियोन। ठीक है, और ये विटामिन के से हमारा एक छोटा सा पार्ट रिलीज होता है जिसका नाम है K1। क्या, विटामिन K1, एक है K1 और यहाँ पर एक देख सकते हो K2, स्मॉल अमाउंट। प्रॉब्लम्स क्या है, जब आप खाना खा लेते हैं तो जो विटामिन K2 है, ये हमारा क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक देखो लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एक बैक्टीरिया रहता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, वो फूड से क्या करेगा ना, विटामिन के को सिंथेसाइज करता है, विटामिन K2 जिसका नाम है मेनाक्विनोन। ये हो गया K2 का। सेकंड क्या है ना, विटामिन K2 देखो यहाँ पर लिखा है K1 इन द पैंक्रियास, ब्लड वेसल एंड टेस्टिस। इसमें भी हम इसको क्या, विटामिन K2 को हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो दो टाइप का हो गया, विटामिन के एंड विटामिन K2। विटामिन K2 स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई, ये क्या करता है, K2 प्रोड्यूस करता है। और दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा है, ग्रीन प्लांट्स जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाते हैं, उससे वो क्या निकालेगा, दैट इज द K1, और इसी से आपका क्या बन रहा है, दैट इज द विटामिन के। और ये नॉर्मली क्या होगा, बॉडी हेल्प द ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। और दूसरा आपका बोन और जितने बॉडी को, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में भी इसका बड़ा हाथ रहता है। तो नेक्स्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम विटामिन के डिस्कस कर सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी में बहुत सारा आ जाएगा, B1 2 3, उसका 5 6 7 9, उसका 12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स हमारा नॉर्मली ब्रोकली, इसको बोलते हैं ब्रोकली, ये स्टाइलिश वाला आता है, जो एक तो ब्रोकली और बहुत सारे वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है विटामिन इन वुमेन, लेडी केस में, लड़की लोग के केस में क्या रहता है ना, इट इज एड टू द फीटल ब्रेन डेवलपमेंट as well reduce the risks of birth defect and lower risks of developing preeclampsia। देखो वुमेन केस में क्या होता है, विटामिन बी क्या करता है ना, आपका जो
बॉडी का फीटल ब्रेन है, जो बच्चा है उसका ब्रेन को प्रॉपर तरीके से डेवलप करता है। बट इसका कमी हो जाए तो देखो, विटामिन बी का कमी हो जाए तो इन केस आपका पेट में बच्चा है और विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का कमी हो गया तो वो बच्चा बाथ डिफेक्ट, बच्चा प्रॉपर्ली जन्म नहीं दे पाता, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो विटामिन बी को प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड, इन मेन केस में increase the testosterone level in the man and help the body muscles and increase the strength. testosterone एक बहुत बड़ा मेन हार्मोन है इन केस ऑफ मेन केस में। तो ये हार्मोन क्या करता है, मेन का बॉडी मसल्स और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। और विटामिन बी कमी हो जाएगा तो ये हार्मोन का कमी हो जाएगा और इसके चलते बॉडी का मसल्स और स्ट्रेंथ आपका घट। फिर आते हैं इसका और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डिटेल चीज। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे विटामिन ए बी सी का क्या विटामिन था, क्या एंजाइम्स था। देखो ये जो स्लाइड है इसमें क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितना B1 B2 B5 जितने सारे थे उसका हमारा ये नेमिंग ऑलरेडी हम शॉर्टकट मेथड पढ़ चुके हैं। नेमिंग का ये जितना सारा है, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, दैट इज द थायरीनी, पापीबाई, तो नॉन फोल्डेड, तो 12 कंबल खरीदा, ये इसका मैं शॉर्टकट मेथड बता चुका हूँ। ठीक है, इसका विटामिन B1 के चलते क्या क्या डिजीज होता है वो हमको समझना बहुत जरूरी। विटामिन बी का कमी होगा तो आपको क्या होगा, बेरी बेरी। विटामिन B2 का कमी होगा तो चेलोसिस। विटामिन B3 का कमी होगा दैट इज द पेलेट। एंड विटामिन B5 का कमी होगा दैट इज द डर्मा। एंड विटामिन B6 का कमी होगा दैट इज द एनीमिया। एंड विटामिन B7 का कमी होगा दैट इज द पारेस्थेसिया। विटामिन B9 का कमी होगा दैट इज द एनीमिया एंड एनीमिया। पहले तो ये समझते हैं कि ये शॉर्टकट में कैसे हम याद रखें, उसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स में। देखिए पहला कौन है, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स हम बना रहे हैं। ये हो गया कि वाइफ किसी का, सोचो कि बीबी, एक शॉर्टकट मेथड समझिए कि बीबी चिल्लाएगी पागल डेयरी से आने पर, आना आना, डेयरी पर आने पर बीबी चिल्लाएगी। देखो बीबी, बीबी मतलब क्या हो गया, दैट इज द बेरी बेरी, दैट इज द बेरी बेरी। ठीक है, उसका क्या, चिल्लाएगी दैट इज द चेलोसिस, पागल दैट इज द पेलेग्रा, देन डेयरी दैट इज द डर्माटाइटिस, देन हो गया एनीमिया, जो आने दैट इज द एनीमिया, देन हो गया पर दैट इज द पर्स्टेसिस, then ana that is the anemia and anemia. This is a shortcut methods how to remember the B complex now. तो हम लोग ये क्या किए, पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड से इसको याद रख लिए कि ये हमारा जितने सारे डीजी डेफिशिएंसी डिजीज है ये इसका हम लोग कैसे याद रखेंगे। दैट इज द बीबी चिल्लाएगी पागल डेयरी पर आने पर। एक एक क्लियर करते हैं। व्हाट इज द बेरी बेरी, बेरी बेरी आप ये डायग्राम देख सकते हैं। देखिए हाथ में एक रेड कलर का छाला जैसा हो चुका है, इसको बेरी बेरी बोला जाता है और इसके चलते खाना नहीं खा पाएंगे, बॉडी पेन होता है और इसको बोलते हैं बेरी बेरी। चेलोसिस, चेलोसिस क्या होता है, देखिएगा बहुत लोग का मुंह का जो लिप्स होता है उसका साइड में एक तरह का घाव जैसा होता है, इसके चलते स्पॉट रहता है और अच्छा नहीं लगता, इसको बोलते हैं चेलोसिस। ये विटामिन बी का कमी है। उसके बाद क्या है, पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या है, पेलेग्रा हो गया ये वाला, देखो हाथ में बहुत लोग ऐसे होता है, हाथ में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छाला पड़ा है पर ये पूरा पूरा हाथ उसका जलने के जैसा हो गया, रेड हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द पेलेग्रा। उसका डर्माटोटाइसिस, डर्माटोटाइसिस नॉर्मली एक स्किन डिजीज है, किसी भी तरह का स्किन में आपका प्रॉब्लम होगा तो इसको डर्माटोटाइटिस बोलते हैं। आप देख रहे होंगे स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं डर्माटोलॉजी, इसको स्किन स्पेशलिस्ट वाले देखते हैं। उसके बाद क्या, अनीमिया। अनीमिया आपको कुछ दिन पहले शायद मैं पढ़ाया हूँ। अनीमिया क्या होता है कि आरबीसी, आरबीसी में कौन रहता है ना, दैट इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा आरबीसी में, बॉडी में, उसको बोलते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। पैरास्थीसिया क्या हो गया ना, पैरास्थीसिया आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो पेन है, बॉडी का जो पेन है नर्व कॉम्प्रेस्ड, ये क्या होता है ना, ये एक तरह का पेन होता है, यहाँ पर जो सिग्नल से वो प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाता है, हाथ ठीक से चला नहीं पाएगा। ये जो फोटो है देख सकते हैं, दैट इज द ड्यू टू द पैरास्थीसिया।
उसके बाद एनीमिया, आपको एनीमिया डिटेल्स बता चुका हूं कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड। ये सारे आपका जो डिजीज पार्ट है ये हो गया विटामिन बी। ये एक स्क्रीनशॉट है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो। एक शॉर्टकट फॉर्मेट में मैं दिखाया हूं, दैट इज द विटामिन बी1, अदर नेम हो गया थायामीन, कौन सा फूड में मिलता है और हर दिन कितना लेना चाहिए। विटामिन बी2 इसका इसका साइंटिफिक नाम क्या है, किसमें मिलता है और कितना लेना चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए कभी कभी जरूरत, बहुत जगह जरूरत पड़ता है घर में, पापा मम्मी या फिर बच्चे कितना किसको खाना चाहिए, ये आप यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। थैंक यू, सब लोग ध्यान से सुने और मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अपडेट के लिए यूट्यूब एंड टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, कोई दिक्कत होगा। और आगे बहुत सारा लेक्चर्स हमारा आगे आने वाला है और सब में डिटेल्स पूरा रहेगा। कोई कंप्लेंट्स या फिर कोई डाउट है तो जरूर